हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे चैनल सविता जी की स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। इस परिघटना का कारण पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन सी पहले प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? पेट्रोल। पेट्रोल द्रव्य का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन बी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दूसरे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों? 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन डी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय आधारित है। आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। बर्नौली प्रमेय आधारित है। आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए चौथे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए चौथे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा? आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलना घट जाएगा। ऑप्शन ए पांचवें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए पांचवें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। आपका छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। क्या होता है दोस्तों?
98 डिग्री। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री होता है। ऑप्शन सी 68वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपका 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऑप्शन ए 7वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 7वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारित अधिक है। आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारित अधिक है। जल का। जल की ऊष्मा धारित अधिक है। ऑप्शन बी 8वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 8वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों। भाप। भाप के द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। ऑप्शन ए 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 9वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। जल। जल सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन सी 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 10वें क्वेश्चन का। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। जय श्री राम दोस्तों।